लखीसराय जिले के एस्कॉर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से 15 अक्टूबर को ऑफिस से लॉकर से 16 लाख तथा इंटरनेट डीवीआर की चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें लखीसराय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देश पर उक्त घटना को लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की गई। गठित टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान में महज 24 घंटे में ही नालंदा जिले से चोरी की 16,76,900 रुपये एवं इंटरनेट डीवीआर के साथ घटना में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार युवक से 4 लोगों के मुख्य रूप से सुजीत कुमार नालंदा जिला, मोहम्मद अफरोज अजय और दोनों लखीसराय जिला का एक आरोपी मिहिर कुमार हुगली जिला का रहने वाला बताया गया है। हालांकि पुलिस को और सुराग मिली है, जांच चल रही है। सुनवाएंगे लखीसराय के एसपी कहते क्या है। 3.5 साल से उसी ऑफिस में टीम लीडर के तौर पे काम करता था और अभी कुछ महीने पहले ही उसकी जो है ट्रांसफ़र फ्लिपकार्ट के द्वारा लछुआर जो है जमुई के ऑफिस में कर दिया गया था, ब्रांच में कर दिया गया था। तो ये और अजय की गिरफ्तारी हुई। अजय है जो एक सॉर्टर है, जो हसनपुर का ही है, लोकल है, उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके पूछताछ से ये पता लगा कि इन लोगों ने 15 और 16 के बीच में, 15 और 16 की रात में 12:30 बजे के आसपास में मिहिर और अफरोज के साथ मिलकर पहले पार्टी की है वहीं उसी ऑफिस में, और उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि पैसा इतना रखा हुआ है, हम लोग ले लेते हैं, एफआईआर होता है, उसके बाद इंश्योरेंस से कंपनी को मिल जाता है, कुछ होगा नहीं, आराम से हम लोगों को पैसा भी हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लेते हुए इन चारों ने मिलकर प्लान बनाया और ये मेन जो है चोरी करने का काम सुजीत और अजय को दिया गया। मिहिर और अफरोज जो है बगल में ही एक होटल में जाके रुक गए थे। तो सुजीत ने ये पैसा चोरी करके चाबी से खोल के, चाबी इनको मिहिर ने दिया था सुजीत को। मिहिर चूँकि यहाँ का हब इंचार्ज है, उसके पास चाबी होगी पहले एक्सेस, उसका उसने डुप्लीकेट चाबी बना लिया था। तो सुजीत ने चाबी से खोल के और अजय ने और जो है पैसा सारा निकाल लिया। उसके अलावा जो वहाँ पे डीवीआर, डमी डीवीआर, ये सारी चीज़ों को इन लोगों को पता था कि कहाँ छुपा के रखा गया है, कौन से डमी है, कौन सा ओरिजिनल डीवीआर है, इन सब को उन्होंने निकाल के चोरी करके। और अजय ने क्या किया कि डीवीआर है, उसको ये जिम्मेदारी गई कि आप डीवीआर को ठिकाने लगा दो, और सुजीत जो है उस कैश को लेके उसी टाइम पे मोटरसाइकिल से चला गया अपना लछुआर जमुई में जाके उसने छुपा दिया जहाँ पे वो रहता था। सुबह जब एफआईआर की बात हुई तो सुजीत को लगा और उसने तुरंत जो है उस पैसे को ले जाके अपने गांव जो है नालंदा में अपने बेगमपुर जो गांव है, अपना पैतृक गृह है उसका, वहाँ पर ले जाके घर में ज़मीन के अंदर गाड़ के उसको छुपा दिया था। पूछताछ के क्रम में हमारी टीम गई कल रात में नालंदा में जाके छापेमारी करके और वहाँ से पैसे की रिकवरी हुई। टोटल फ्लिपकार्ट में 16 लाख का बताया था कि उनकी चोरी हुई है, जिसमें हम लोगों ने लगभग उससे ज़्यादा 16,76,900 रुपये की रिकवरी टोटल कर ली है। उसके अलावा उसी के कन्फेशन पे, अजय के कन्फेशन पे, जो डीवीआर उसने बाईपास में पानी में फेंका था, वहाँ से डीवीआर की भी रिकवरी हो गई है। और इस टोटल जो है चारों जो मेन अपराधी थे इसमें जो सम्मिलित थे सभी की गिरफ्तारी हो गई है और सारे पैसे की रिकवरी हो गई है। इसमें जो है सुजीत कुमार जो टीम लीडर है वो नालंदा का है, बेगमपुर का, जहाँ पे पैसा बरामद हुआ है। मोहम्मद अफरोज जो है वो तारापुर का है, मुंगेर। अजय कुमार जो है ये हसनपुर का लोकल था, और मिहिर कुमार जो है हुगली का है, बंगाल का। सारे रुपये बरामद कर लिए, सारे 100%। हाँ, सारी टीम को मेरे द्वारा भी पुरस्कृत किया जाएगा। उसके अलावा हमने वरीय पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दी, उन्होंने भी बोला है कि हम लोग भी पूरी टीम को पुरस्कृत करेंगे। लखीसराय जिले के चानन थाना अंतर्गत संग्रामपुर गांव में स्वर्गीय परमानंद सिंह की 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जहां पे इनके प्रथम पुत्र दीपक सिंह ने पुष्प अर्पित कर इनके चलचित्रों पर माल्यार्पण किया तथा कई समाज के लोग मौके पर मौजूद थे।
चेहरा देखो। बात करिए, करिए बदलने। इन दिनों तेजी से रफ्तार हो रही रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने की वीडियो काफी हैरान अंगेज सामने आई है। बताते चले कि रेलवे स्टेशन कुछ पैसेंजर लोग अपनी नमाज को पढ़ने को लेकर जान जोखिम में अपनी जान को डालते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, जहां न्यू पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ने का काम कर रहे थे। हालांकि खतरे से खाली नहीं बताया गया। कटिहार जिले में डायन बताकर 55 वर्षीय दूधिया देवी को कुल्हाड़ी से वार कर एक सिरफिरे ने मौत की घाट उतार दिया। बताते चले घटना को अंजाम देने के बाद सरफिरा गांव से फरार हो गया। घटना आजमनगर थाना क्षेत्र के पलसा गांव की है, जहां इस घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। मृतका के पति राजू ऋषि ने बताया कि कुछ महिलाओं ने उसके साथ उनकी पत्नी मखाना निकालने के लिए सीमा टाल गई थी, जहां इसी दौरान उस गांव के निवासी बेचन ऋषि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंचा और उनकी पत्नी के सर पर ऊपर कुल्हाड़ी पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को पहले कब्जे में लिया, फिर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। क्या नाम है आपका? गीता देवी। 16/10/21 को थानेदार को आजमनगर मंतोष जी को सूचना मिला था कि एक पलसा गांव में दूधिया टोला में एक कि किसी ऋषि की पत्नी की हत्या हो गया है। इस पर थानाध्यक्ष तो मुझे सूचना किए। इसका सूचना हम थाना पुलिस अधीक्षक महोदय को दिए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए कि तुरंत घटनास्थल पहुँचिए और वहाँ जाकर तुरंत गिरफ्तारी कराइए। इस पर मैं सलमारी ओपी अध्यक्ष के साथ और थानाध्यक्ष आजमनगर के साथ घटना से पाए हुए हैं। इसमें मृतिका का नाम दूधिया देवी है। दूधिया देवी सुबह 8 बजे अपने घर से निकली थी, वो मखाना के काम करने के लिए, और गांव से पूर्व और भी उसके 2-3 साथी थी लेडीज, जिसके साथ है वो जाने वाली थी। वहाँ बैठ के इंतजार कर रही थी। इसी बीच मृतिका के घर के पास ही एक बेचा ऋषि हैं जो कुल्हाड़ी लेके आए और 2 कुल्हाड़ी उसके सर पर चला दिए, जिससे उसका मृत्यु हो गई। लाश को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं, FIR कर रहे हैं और अविलंब हम लोग उसे गिरफ्तार करेंगे। थाना अध्यक्ष भी लगे हुए टीम का गिरफ्तारी के लिए।